हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। विगत 3/2/2026 को पटना के मिलर हाई स्कूल में नंदवंशी समाज के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में नंदवंशी समाज के लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे और अपनी सहभागिता को निभाया था। वहीं नंदवंशी समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा इस सभा को भंग करने या अपने ही समाज के लोगों को बहकाने की कोशिश की गई और इस सभा में न जाने की नसीहत दी गई। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इस तरह का बात सोशल मीडिया पे आकर कर रहे थे। उसी में एक मुख्य व्यक्ति कहें या कहें कि वैसे लोग भी इस आयोजन को होना ही नहीं देना चाहते। कहा जाता है ना कि कुछ अच्छा करो तो अपने ही बुरे करने को सोच लेते हैं, वही हिसाब था। कुछ नंदवंशी समाज के लोग ही इस सभा को आयोजन को ही नहीं होना देना चाहते थे। उसी क्रम में एक नंदवंशी समाज के ही जो गायक हैं सोनू ठाकुर जी, उनका मैंने 2 फरवरी का उनका एक लाइव वो आए और नंदवंशी समाज के लोगों से यह कहते हुए नजर आए कि आप ऐसे आयोजनों में मत जाएं, क्योंकि अगर आप एक दिन कमाने नहीं जाते हैं तो यही समाज के लोग आपसे पूछने नहीं आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सोनू ठाकुर से कि अगर यही बात, आपके घर में एक दिन अगर खाना नहीं बनता है ना, तो ये समाज वाले पूछने नहीं जाते हैं कि आपके घर में आपके बाल बच्चे, आपके बच्चे रोटी खाया कि नहीं, आपके परिवार में सुखी शांति है कि नहीं। तो आप सब अपना काम पर ध्यान दें। कहीं यहाँ प्रोग्राम होता है, वहाँ प्रोग्राम होता है, तो उन जगहों पर ना जाने का कार्य करें, क्योंकि ये लोग अपना रोटी सेकने का कार्य करते हैं। समाज में आपके घर में रोटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कोई पूछने नहीं जाएगा। आपके बच्चे भूखे सो, आप पर कुछ गुजरे और समाज के लोग यही आपको बोले कि आपके लिए आपका समाज क्यों जाएगा। या तो सोनू ठाकुर का कहना यह था कि आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित नहीं होइए। उनका कहना यह था कि आप एक दिन काम नहीं कीजिएगा तो ये समाज के लोग आपको खाने को नहीं पूछेंगे। तो मैं सोनू ठाकुर जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप पर कुछ विपत्ति आए और यही समाज के लोग कहें कि सोनू ठाकुर जी हम आपके लिए क्यों जाएंगे, अगर हम एक दिन जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो आपको कैसा लगेगा। जैसा कि नंदवंशी समाज बहुत पीछे रहा है हर चीज में, और ऐसे जयचंद लोगों के द्वारा कहीं न कहीं और इसे पीछे ढकेलने की बात कही जाती है। आपको पता नहीं होगा कि पटना के मिलर हाई स्कूल में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके तमाम राज्यों से लोग वहां पे उपस्थित हुए थे। लेकिन शर्म आनी चाहिए सोनू ठाकुर जैसे लोगों को, जो अपने आप को सिंगर कहते हैं और कहते हैं कि हम नंदवंशी समाज पे गाना गा कर कुछ करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सोनू ठाकुर से कि आपने गाना के माध्यम से कितने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया, बतावें आप। अगर है आप में दम तो आप बताइए कि हमने समाज के लोगों को, कितने लोगों को उदार किया या कितने अपने समाज के लोगों को जागरूक करने में अपने समय को व्यतीत किया। शर्म आनी चाहिए सोनू ठाकुर आपको कि जिस समाज में आप पैदा हुए उस समाज को जागने में अभी भी 100 साल 200 साल गुजर चुका, लेकिन अभी भी आपका समाज वही के वही है। और आप जैसे सोच वाले लोग अगर और पैदा होते रहेंगे तो हमारा समाज और पीछे जाता रहेगा। क्या कहा आपने कि अगर आप इस समाज के कार्यक्रम में जाइएगा तो इस समाज के लोग आपको पूछने नहीं आएंगे। क्या यही चीज अन्य समाज के लोग यही सोच कर अगर सोचने लगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा। अगर आप किसी समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो आप जैसे ही लोग लाइव में आ करके कहते हैं कि हमारे समाज को फलना ने चिल्ला ने ऐसे किया, हमारे समाज के बोलने वाले कोई नहीं है। क्यों रहेंगे बोलने वाले, जब आप जैसे चूतिए लोग जब आ करके कहेंगे कि हमारे समाज के कार्यक्रम में आप लोग नहीं जाइए
एक दिन आप नहीं कमाइएगा तो आपके समाज वाले लोग नहीं देंगे। यह सही बात है कि चाहे किसी भी समाज हो, कमाने और ना कमाने से कोई किसी को देता नहीं है, लेकिन समाज, जिस समाज वो पैदा हुआ उस समाज को देखना भी उसका दायित्व है। जिस घर में वो पैदा हुआ उस घर को देखना भी उसका दायित्व है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ उस धर्म को निभाना भी उसका कर्तव्य है। वहीं जिस समाज में वह पैदा हुआ उस समाज में उसको सहभागिता निभाना भी उसका एक दायित्व है। और आप जैसे लोग इस दायित्व को भूलते जा रहे हैं। तो सोनू ठाकुर जी, आपसे मेरा आग्रह यही रहेगा कि आइंदा ऐसे किसी भी संगठन के द्वारा कार्यक्रम हो तो आप इस तरह का भड़काऊ बयान अपने समाज के लोगों को मनोबल नीचे करने का काम न करें। जिस तरह से आपका बयान था मैंने देखा, और वैसे लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं जो आपके कमेंट में आ करके ये बोल रहे थे कि सोनू जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं। किस स्तर से आप सही कह रहे हैं? क्या एक दिन हमारे समाज के लोग नहीं कमाएंगे तो वो क्या भूखे मर जाएंगे? अगर मैं पूछना चाहता हूं कमेंट धारियों लोगों से कि क्या आपके घर में किसी अनहोनी हो जाएगा तो यही बात हमारे समाज के लोग कहेंगे कि हम अपना दुकान अपना काम छोड़कर आपके इस दुख में क्यों जाएं? आखिर वो क्यों जाएंगे आपके दुख की घड़ी में? क्या आप उस समय अपने समाज के लोगों को एक दिन नहीं कमाएंगे तो आप दे दीजिएगा उनको? ऐसे छोटी छोटी सोच रखने वाले समाज के उदारक नहीं, समाज के भेदन लोग हैं। और ऐसे मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ऐसे समाज में जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाकर ही रखें। नहीं तो ये जितने आगे हमारे समाज आगे चला है, ऐसे सोच रखने वाले लोग उसे नीचे दिखाने में और नीचे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने भी किसी संगठन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, या मैं ये नहीं कहता कि ये संगठन अच्छा है वो संगठन अच्छा है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जिस संगठन में भी रहें उस संगठन में आप रहें, उस संगठन के उदार अपने समाज के लोगों को उदार करने। अगर आपसे यह नहीं होता है, आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप इस तरह का बयानबाजी ना करें। अगर आप इस तरह से किसी को अच्छा नहीं करते हैं तो आप किसी के लिए बुरा भी मत कहें। मैंने भी उस रैली में गया था और देखा था कि तमाम राज्यों से कई हजार किलोमीटर से चलकर पटना के गांधी मैदान में वो सिर्फ इसलिए आए कि वह अपने सहभागिता को दिखाएं और नंदवंशी समाज के इतिहास के बारे में लोगों को बताएं और अपनी सहभागिता को, राजनीतिक भागीदारी को, सत्ता भागीदारी को कहीं न कहीं छीनने और लेने का काम करें। तो ऐसे मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसे जय चंदों से दूर रहें और जहां भी अपने समाज का कार्यक्रम हो वहां पे समय निकालकर, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कामों को छोड़कर, लेकिन अगर आप एक दिन नहीं भी कमा पाइएगा और इस तरह का भव्य आयोजन होता है चाहे किसी संगठन के द्वारा हो, तो आप उसमें सम्मिलित जरूर होइए।